आज की रेसिपी है राजमा गलवट, जो हेल्दी के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। बहुत ही कम टाइम में झटपट बन के तैयार भी हो जाती है और इसे बच्चे के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे राजमा नहीं खाते हैं तो इस राजमा की रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, राजमा उसे बहुत ही पसंद आएंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 कप राजमा को ओवरनाइट भिगा के रखे थे। राजमा को 8 से 10 घंटा के लिए भिगा के रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ एक प्रेशर कुकर में डाल लिए हैं। इस प्रेशर कुकर में करीबन 2 कप पानी डाले हैं। अब इसका ढक्कन लगा के इस राजमा के ऊपर 6 से 7 सीटी आने तक हम इस राजमा को अच्छे से बॉईल करेंगे। 5 से 6 सीटी आने के बाद इस कुकर का फिर इसका प्रेशर भी निकाल लिए हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं यहाँ हमारा राजमा अच्छे से बॉइल्ड हुआ है या नहीं। तो यहाँ राजमा इसी तरीके से अच्छे से कुक होना चाहिए। जब हम मैश करेंगे तो इस तरीके से हाथों से अच्छे से मैश होना चाहिए। तो यहाँ हमारा जो राजमा है अच्छे से बॉइल्ड हो गए हैं। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब इसके लिए कुछ चीज़ें चॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, थोड़े से पुदीने पत्ती लिए हैं, थोड़े से धनिया के पत्ते लिए हैं। सारी चीज़ों को एकदम बारीक चॉप कर लेना है। तो यहाँ हमने सारी चीज़ों को एकदम बारीक चॉप कर लिए हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। आप बटर की जगह घी भी ले सकते हैं, तेल भी ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट है उसे डाल देंगे। इसे कच्चापन इसका ख़त्म होने तक 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। अब इसमें चॉप किए हुए प्याज को डाल देना है और प्याज को एकदम ट्रांसपेरेंट होने तक इसे भूनना है या डार्क नहीं करना है। मतलब एकदम प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना ही हमें इसे भूनना है। तो यहाँ प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून बेसन डालेंगे और बेसन को भी लो फ्लेम पे हम हल्का सा भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। तो यहाँ बेसन को भी हमने भून लिए हैं। अब इसमें राजमा को मैंने छन्नी के ऊपर निकाल लिए थे, उसे डाल देंगे और राजमा को डालने के बाद सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है। इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए हमें सारी चीज़ों को साथ में राजमा को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ राजमा को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ हमारा नमक बहुत कम ही डालना है। हमने इसमें बटर इस्तेमाल किए हैं, तो बटर में ऑलरेडी नमक होता है, तो यहाँ हम नमक कम यूज़ करेंगे। अगर लगेगा तो हम इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून से भी कम गरम मसाला डाले हैं। यहाँ मैंने होममेड गरम मसाला का इस्तेमाल किए हैं, जो इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ही पसंद है मुझे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसालों के साथ भी हमें 1 से 2 सेकंड के लिए इसे भून लेना है। तो यहाँ हमने इसे मसालों के साथ भी अच्छे से भून लिए हैं। अब इस राजमा को इस तरीके से आलू मसाजर या मसाजर है उसे अच्छे से हम इसे मैश कर लेंगे। तो यहाँ हमारा राजमा अच्छे से मैश हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसी पैन में इसे 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा हम और भून लेंगे। उसके बाद हमें एक बाउल में इसे निकाल लेना है। अब इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती या पुदीने की पत्ती को डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून से भी कम जीरा का पाउडर डाल देंगे, भुना हुआ जीरा का पाउडर। हाफ़ टी स्पून से भी कम यहाँ अमचूर का पाउडर लिए हैं। अब चाहे तो इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं और इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इस मिश्रण में से थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे और उसे टिक्की का शेप देंगे। इस तरीके से दोनों हाथे के हथेलियों की मदद से इस तरीके से हमें इसे टिक्की का शेप दे देना है। तो यहाँ राजमा कटलेट के लिए हमने यहाँ टिक्की तैयार कर लिए हैं। तब इसे फ्राई करने के लिए यहाँ एक पैन लिए हैं। इसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। आप चाहे तो बटर की जगह घी ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ बटर लिए हैं। अब इस पैन में एक एक करके टिक्की को हम डाल देंगे। जितना टिक्की आ जाए उतना हमें यहाँ डाल देना है सीखने के लिए। तो यह जो राजमा कबाब है नीचे से इस तरीके से गोल्डन सीख गए हैं। अब इसे पलट देंगे और इस तरफ को भी हमें गोल्डन होने तक सीखने देंगे। दोनों तरफ से हमें अलट पलट के अच्छे से इसे गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ जो राजमा की गलवट है दोनों तरफ से अच्छे से लाइट गोल्डन सीख गए हैं। अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसी तरीके से सारे टिक्की को हमें सेक लेके तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इसे अपने पसंद के अनुसार कोई भी चटनी साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसे नॉर्मल सी टमाटर केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।